हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रिंग लिटरल्स और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन दोनों का मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट रहता है। मेमोरी एलोकेशन से क्या मतलब है? इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ तुम्हें। स्ट्रिंग लिटरल्स जो होता है ये एक स्ट्रिंग पूल के नाम से एक बहुत फेमस चीज है, उसको वहां जाकर के वैल्यू स्टोर करता है। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये हीप के अंदर जाकर के अपनी वैल्यू बनाते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं दोनों बनते कैसे हैं, और उसके बाद इन दोनों का वर्किंग प्रोसेस समझ लेंगे, और कौन सा कहाँ पे यूज करना है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है? ये भी इंटरव्यू की में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों में से क्या यूज करा जाए। ठीक है? दोनों में से क्या यूज करा जाए, ये क्वेश्चन बनेगा। तो स्ट्रिंग जब तुम लिखते हो स्ट्रिंग, ठीक है, और उसमें लिखते हैं हम एस वन इज इक्वल टू, इसके अंदर एक वैल्यू डाल देता हूँ मैं, हेलो, HELLO। ठीक है? वैल्यू डाल दी। तो इसमें होता क्या है? जब मैंने ये डाला तो ये कहाँ जाएगा? ये एक हीप के अंदर एक, मतलब अगर मैं हीप मेमोरी की बात करूं जो कि जिसका कोई डेफिनेट साइज नहीं होता, सबको पता है। ठीक है? इसलिए उसको ऐसा क्लाउड जैसा बनाया जाता है, सर्कल बन गया, सॉरी, क्लाउड जैसा बनाया जाता है। उसके अंदर एक एक और छोटा सा क्लाउड मान लो। ठीक है? इस तरीके से उसको कहते हैं स्ट्रिंग पूल। ये क्या होता है ना, ये वैल्यू यहाँ जाके स्टोर हो जाती है, हेलो। ठीक है? स्ट्रिंग पूल के अंदर। किसके अंदर? स्ट्रिंग पूल के अंदर यहाँ जाके वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो अब क्या होगा अगर तुम एक और ऑब्जेक्ट बनाओगे? इफ हेलो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर लेट सपोज मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे, STRING स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू हेलो, HELLO। ठीक है? तो ये क्या करेगा? स्ट्रिंग पूल में जाके देखेगा कि भाई ये वैल्यू प्रेजेंट है ऑलरेडी, वो देखेगा प्रेजेंट है, तो ये भी उसको पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है? दैट्स इट। ताकि डुप्लीकेसी ना हो, इस वजह से स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज करा जाता था। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि क्या कहते हैं, हमें हमारी जरूरत के हिसाब से एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए होता है हर बार। तो तुम स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। STRING स्ट्रिंग सबको पता है क्लास है। ठीक है? स्ट्रिंग क्लास है तो क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट भी तो बना सकते हैं। ठीक है? इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। यहाँ पे सारा गेम कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है? जहाँ पे न्यू कीवर्ड आता है। हम सबको पता है जावा में जब भी न्यू कीवर्ड आता है तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब ये जो न्यू कीवर्ड है यही एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करता है। अब जैसे ही न्यू कीवर्ड यहाँ पे आया तो इससे हुआ क्या? इससे होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा S2 करके एक ऑब्जेक्ट बनेगा, और उसके अंदर हेलो स्टोर हो जाएगा। ठीक है? ये स्ट्रिंग पूल की तरफ जाके देखेगा भी नहीं। हेलो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे, लेकिन वो देखेगा भी नहीं। अगर मैं एक और कर दूं ना ऐसी, STRING स्ट्रिंग, क्या करूं, S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है? स्ट्रिंग, और यहाँ पे हेलो लिख दूं, तो ये क्या करेगा पता है? ये S3 जाएगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको हेलो असाइन कर देगा। ये नहीं देखेगा, ये बिल्कुल नहीं देखेगा। रेफरेंस वैल्यू ये सब स्टोर रहती है। अभी मैं डायरेक्टली हेलो लिख दे रहा हूँ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये स्ट्रिंग पूल के अंदर जाके देखेंगे भी नहीं कि वहां वैल्यू प्रेजेंट थी या नहीं, ये नया नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो एक चीज साफ आ गई इससे, मेमोरी इफिशियंस तो नहीं है। ठीक है? मेमोरी एफिशिएंट नहीं था ये सॉल्यूशन। लेकिन इसको यूज कहाँ, मतलब क्या क्या करें, इसका मतलब यूज कैसे करें? मतलब एक्सप्लिसिटली जब तुम्हें क्रिएट ही करना है नया ऑब्जेक्ट, कि नहीं चल सकता पुराने उससे काम, तब जा करके ये यूज करोगे इसको। नहीं तो स्ट्रिंग लिटरल ही यूज करोगे। स्ट्रिंग पूल ये इफिशिएंट है, अवॉइड करता है डुप्लीकेट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को। तो स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया था। ठीक है? और यहाँ से ही ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल टू और डबल इक्वल टू वाला, वो भी निकल के आता है। जैसे कि अब S1 और S2 की यहाँ पे मैं बात करूं, ठीक है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ अभी इसको देखना। ठीक है? जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग S1 हेलो, और स्ट्रिंग S2 न्यू स्ट्रिंग हेलो। ठीक है? दोनों दोनों में कीवर्ड क्या है? हेलो है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले S1 को इस वाले S2 से कंपेयर करता हूं। अगर अगर मैं S1 इज इक्वल टू S2 लिखता हूं तो ये फॉल्स देगा। क्यों? रेफरेंस चेंज है, रेफरेंस अलग अलग आएंगे। लेकिन अगर मैं S1 डॉट इक्वल्स लगाता हूं, इक्वल्स S2, यहाँ पे क्या होता है, ये रेफरेंस मतलब कि एड्रेस चेक करता है। इसको कहते हैं रेफरेंस चेकिंग, REFERENC, रेफरेंस चेक करता है। ठीक है? इसी की जगह S1 और S2, ये वाला S2 कंपेयर करूंगा ना तो वो ट्रू कर देगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस है, मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, इस वाले S1 को इस वाले S2 से। ठीक है? तो हो गया क्या, S1 डॉट इक्वल्स करूंगा तो ये क्या करेगा, वैल्यू चेक करता है।
हमें वैल्यू ही चेक करनी होती है हर बार, इसलिए डॉट इक्वल्स का यूज करा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि डबल इक्वल टू और इक्वल टू में क्या फर्क है, यही फर्क होता है। रेफरेंस चेक करता है, इक्वल डबल इक्वल टू रेफरेंस, रेफरेंस मतलब कुछ नहीं होता, रेफरेंस का अर्थ होता है तुम्हारा एड्रेस, ये एड्रेस चेक कर देता है। इक्वल जो होता है वो वैल्यू चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो होपफुली तुमको आज का ये डिफरेंस और स्ट्रिंग लिटरल के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना।